जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और शिक्षा विभाग की नए जानकारी में। दोस्तों, एक अवकाश को लेकर, होली के और ईद के अवकाश को लेकर, विस्तृत अवकाश को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, उस पत्र में क्या है खास जो शिक्षकों को कर रहा है आश्चर्यचकित, तो आज की वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार खबरें आपको दी जाती हैं और हर शिक्षक की मांग आपको इस चैनल के माध्यम से उठाई जाती है, क्योंकि शिक्षक जब तक एक नहीं होंगे तब तक इस आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, एक पत्र जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ, जी हाँ, मैं आपको सीधे इस पत्र का विषय पहले आपको दिखाऊंगा, क्योंकि प्यारे साथियों, जब तक पत्र में स्पष्ट ही नहीं हो जाता तब तक प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है होली एवं ईद के अवकाश में विस्तार एवं शिक्षकों के व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में आवेदन। जी हाँ दोस्तों, साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि देखिएगा, यहाँ पे जो बिहार राज्य के शिक्षक की ओर से, शिक्षकों की ओर से जो प्यारे साथियों प्रमुख त्यौहार हैं होली और ईद, ये प्यारे साथियों इन त्योहारों को लेकर आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान कैडर के अनुसार इन त्योहारों और मात्र 2 दिन का अवकाश घोषित है। आप कैलेंडर में देखेंगे, अवकाश तालिका में देखेंगे, वहाँ पे केवल 2 दिन का अवकाश प्यारे साथियों घोषित किया गया है। ओनली 2 दिन का अवकाश। साथियों, आपको बताते चलें, इस 2 दिनों के अवकाश को लेकर जो मांग की गई है वो मांग यह है कि पर्व के ठीक अगले दिन विद्यालय खोलने का निर्देश है, और इस संदर्भ में प्यारे साथियों निम्नलिखित मानवीय तार्किक बिंदु विचाराधीन है। दोस्तों, बता दें, जो शिक्षक उत्तर प्रदेश, झारखंड, भोपाल, बंगाल, इस तरह से राज्यों से, दूसरे राज्यों से आते हैं, प्यारे साथियों अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें अपने घर जाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा 2 से 3 दिनों में। यह बिहार के अत्यंत दूर जिलों में है। जी हाँ, कह सकते हैं कि 150 से 200-300 किलोमीटर अपने विद्यालय से दूर उनका घर है और अपने घर जाना चाहते हैं, और 2 दिन के अवकाश में यात्रा का समय, जो इस समय है उसकी कमी यहाँ पे देखी जाएगी। होली और ईद जैसे महत्वपूर्ण वर्षों को ठीक अगले दिन विद्यालय में उपस्थित होने के लिए इन शिक्षकों को पर्व की शाम या रात को ही अपने घर से निकलना होगा। जी हाँ साथियों, यह अत्यंत पीड़ादायक है। साथियों, जिस समय लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होंगे, उस समय हजारों शिक्षक स्टेशनों और ट्रेन पकड़ने की इंतजार में खड़े होंगे। दोस्तों, यह व्यवहारिक कठिनाई है। 2 दिन के अंदर कम अवधि में दूर दराज शिक्षक अपने घर से पहुंचकर वहां से वापस आना असंभव है दोस्तों, और ऐसी स्थिति में वो पर्व पर घर ही नहीं जाएंगे। कुछ शिक्षक ये सोच के बैठे हैं, फिर उन्हें विवश होकर आश्रम अवकाश सीएल लेना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी। दोस्तों, इसी को मद्दे रखते हुए कदम उठाया गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई गई थी शनिवार को हाफ डे को लेकर, इसी तरह से पत्र लगातार सौंपे गए थे शिक्षकों के जो गुट हैं, विद्यालय अध्यापक संघ, जितने भी शिक्षक संघ हैं, सभी ने प्यारे साथियों पत्र शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के सामने रखा था, और उस पर उनका बयान आ चुका है कि हाफ डे होगा। जी हाँ, अब केवल इंतजार है वो है पत्र जारी होने का हाफ डे को लेकर। अब जो मांग उठाई गई है वो मांग है कि शिक्षकों की 5 या 6 मार्च तक अवकाश घोषित हो, जिससे शिक्षक आराम से आना और जाना और बीच में प्यारे साथियों अपने घर कुछ दिन रुक सके, जिससे प्यारे साथियों उसे आने जाने में कई दिन लग जाते थे, जिससे ये प्यारा साथियों देखा गया है। दोस्तों, बता दें कि शिक्षकों के वास्तविक कठिनाइयों की विद्यालय अध्यापक संघ की भावनाओं को देखते हुए मानवीय कदम फैसला लिया गया है। साथियों, यदि होली और ईद के अवकाश में कम से कम 1 या 2 अतिरिक्त दिनों की वृद्धि की जाती है तो शिक्षक के लिए शांतिपूर्ण और परिवार के साथ पर्व मनाकर पूरी ऊर्जा के साथ पुनः शिक्षण कार्य करने में ये उपस्थित हो सकेंगे। जी हाँ, इसी को लेकर ये पत्र सौंपा गया है। दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा एक और पत्र जिसको ये जो पत्र ये सौंपा गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पत्र 20 फरवरी को सौंपा गया था। यहाँ पे आप डेट देखेंगे तो 20 फरवरी ये डेट यहाँ पे दी गई है ऊपर। ये था अंतर जिला स्थानांतरण हेतु
प्यारे साथियों वंचित जो शिक्षक हैं उनके समायोजन के संबंध में ये पत्र सौंपा गया था। तो इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री का बयान आया है। यहाँ पे इसमें जो बातें कही गई थी वो बातें हैं कही गई थी कि नई पॉलिसी जो है वो नई स्थानांतरण नीति है, उसके आने के बाद वंचित शिक्षकों के बीच एक अनजाना डर पैदा हो चुका है। जी हाँ साथियों, इसको पुनः इस लाभ से वंचित न रह जाएं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे इन शिक्षकों के लिए इंतजार अब निराश में बदल गया है, जो कि प्यारे साथियों कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां और कार्यस्थल की दूरी संतुलन बनाना कठिन हो जाता है, जिससे कार्य करने में आंतरिक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। ये शिक्षक स्थानांतरण न होने के कारण अपने परिवारों से दूर हैं, जिससे उनके ऊपर अत्यंत मानसिक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर ये पत्र सौंपा गया था और पत्र सौंपने के बाद ये जो यहाँ पे बयान है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बयान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का है। आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे कुछ उत्तर उन्होंने दिए हैं, उन्हीं में से जो उनका यहाँ पे ये प्रश्न था और यही कहीं ना कहीं पत्र में जारी किया गया था, वही ये प्रश्न था। तो इन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन संबंधी नियमावली क्रियान्वित अप्रैल 2026 डेट दे दी गई है, अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जो पदस्थापन है उसकी नियमावली अप्रैल तक प्यारे साथियों कहीं कंप्लीट हो जाएगी और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इसका स्थानांतरण में इन्हें प्यारे साथियों उसी के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें जानकारी दी गई थी। दोस्तों मैं आपको आगे बताता चलूँ, ये जो एक पत्र है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पत्र शिक्षा विभाग को सौंपा गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था, आप देखिएगा। सूबे के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में दिनांक 2023 से लगभग 6-7 दशक पूर्व पुरानी परंपरा के अनुरूप प्रत्येक शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था थी। इसमें न केवल अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चलता था, बल्कि छात्र छात्राओं में सफाई, स्वच्छता और प्रति जागरूकता बढ़ती थी। किंतु 1 दिसंबर 2023 से समय सारणी में परिवर्तन कर शनिवार को फुल डे कर दिया गया था। साथियों इसके परिणामस्वरूप दूर से क्षेत्रों के शिक्षक शिक्षिकाओं को पूरा दिन घर आने जाने व्यतीत हो जाता था, जिससे ये पारिवारिक समाजवादी दायित्व निर्वहन नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुरूप दूसरे शनिवार की छुट्टी का प्रावधान होने पर इसे लागू नहीं किया गया। दोस्तों इस उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सरकारी विद्यालय की समय सारणी में संशोधन कर पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को हाफ डे बहाल करने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रत्येक शनिवार को छुट्टी प्रदान करने की सरकार से सदन में स्पष्ट व्यक्ति की मांग करता हूं। ये यहाँ पे शिक्षक संघ थे प्यारे साथियों, लगातार यहाँ पे जब तक एकजुट शिक्षक साथी हुए तब प्यारे साथियों इस मांग का जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का प्रश्न रखा गया, तो यही प्रश्न रखा गया और प्यारे साथियों वो मजबूर हो गए इसे कहने में कि हम इसे जल्द ही सुचारू रूप से इसे चलाएंगे। जो व्यवस्था पहले थी शनिवार को हाफ डे को लेकर वो जरूर पूरी होगी, उन्होंने इस बात को लेकर बयान दिया। तो कहीं ना कहीं ये सभी शिक्षक साथियों का ये पत्र आप देखिएगा, 16 फरवरी को पत्र जारी किया गया था। यही पत्र वो था जिससे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों में एक बार फिर से इसका झलक उठा और वो इस बात पर कहने को शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहने को मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं जो शनिवार को हाफ डे है वो हम जल्द से जल्द इसे लागू करेंगे। अब इंतजार है उस पत्र का। शनिवार को हाफ डे को लेकर छुट्टियों की चर्चा लगातार आवाज़ उठेगी, क्योंकि आज से 7 से 8 दिन है शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए और सदन में मुद्दा पहुंचा तो प्यारे साथी इस पर पत्र जल्द से जल्द जारी होगा।